हाँ बस 1 मिनट। हेलो हेलो। णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोहे सवसारणं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिते। यदि कोई ईर्षा भाव से निंदा करे जिन मार्ग की, छोड़ो न भक्ति वचन सुन इस वीतरागी मार्ग की। हमारे शिविर का आज आखिरी दिन और आखिरी सेशन है। हमारी चर्चा शांति और समृद्धि पर चल रही है विगत 2 दिनों से। कल सायंकाल हमने चर्चा की कि किस तरह से लौकिक समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। वस्तुतः कहने में ऐसा आया की जा सकती है, वास्तविकता यह थी कि वो प्राप्त होती है। गुरुदेव एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया करते थे कि जिस तरह से गेहूं निकालने में, गेहूं तो मेन प्रोडक्ट है और उसकी भूसी तो स्वतः प्राप्त हो जाती है, इसी तरह से जिसके अंतरंग में तत्वज्ञान रूपी अमृत समा गया है और उस तत्वज्ञान से जिसके जीवन में सहजता का समावेश हो गया है, उसके जीवन में अनुकूलताएं क्या आमंत्रण का वेट करेंगी, उसके जीवन में समृद्धि, यश, लौकिक प्रभावना क्या आमंत्रण का वेट करेगी। ये भी निश्चित है कि हम जिस चीज़ को जब चाहते हैं तब मिलती नहीं, और जब मिलती है तो उसमें से मोह हट जाता है। हम सदैव इस बात से लालायित होते हैं कि वो चक्रवर्तियों का जीवन क्या शानदार होता है, वो तीर्थंकरों का जीवन कितना बढ़िया होता है, क्या पुण्य का उदय। लेकिन आश्चर्यजनक बिंदु तो ये है, हमें उनके बाह्य के वैभव की महिमा है, लेकिन उन्हें बाह्य के वैभव की महिमा तनिक भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वे अपने आप को प्रॉस्परस, समृद्ध मानते हैं अपने अंतरंग वैभव से। इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जहाँ हमारा एक रूमाल गिर जाए तो हमें विकल्प आ जाते हैं कि रूमाल क्यों गिरा। रूमाल छोड़ो, चलो मोबाइल गिर जाए हमारा, मोबाइल, तो विकल्प आ जाएंगे। इवन आजकल तो मोबाइल गिरना बहुत सीरियस काम हो गया, क्योंकि आप मोबाइल में लोगों की पूरी जान जो है ना, पूरी मोबाइल में ही है। जैसे पुरानी मूवीज़ में क्या था, वो जादूगर की जान तोते में होती थी, तो तोते को पकड़ लो आप तो वो जादूगर आ जाता था हाथ में। ऐसे हमारी जान तो आजकल मोबाइल में आ गई ना, सब कुछ गिर जाए मान लो तो आकुल व्याकुलता के कोई सीमा ना रहे। ठीक है, क्यों गिर गया, नहीं गिरना चाहिए था, ये गलती है, फिर दुनिया भर की बात है। यहाँ कहते हैं कि तीर्थंकर अपनी इतनी संपदा, जिस संपदा को कैलकुलेट करना हमारे द्वारा संभव नहीं, उस संपदा को एक क्षण में परित्याग कर देते। तो ऐसा क्या होता है? वो समृद्ध नहीं थे क्या? समृद्ध थे। अंतरंग की समृद्धि से बाह्य की समृद्धि हमें दिखाई देती थी, तो हमें ऐसा लगता था कि वो समृद्ध बाह्य से हैं। वस्तुतः उनके अंतरंग की समृद्धि ही समृद्धि थी। मैंने अपनी रिसर्च में लिखा है उसमें आगे कि भाई जो मोक्ष है ना, मतलब समृद्धि का पीक पॉइंट क्या है, तो उसमें मैंने लिखा है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इसकी प्राप्ति ही समृद्धि है। जहां तक ये बात सत्य है कि हम समस्त संसार से, अपने शरीर आदि से अलग हैं, एक कभी नहीं हो सकते, वहीं दूसरी ओर पर्याय की यह भी सत्यता है
कि अभी हम इन सारे संयोगों में हैं और इन सारे संयोगों को हमें बुद्धिपूर्वक मैनेज तो करना होगा। हमारी कल चर्चा चल रही थी अहिंसा आदि 5 अणुव्रतों पर चल रही थी कि भाई अहिंसा आदि 5 अणुव्रत किस प्रकार से हमारे जीवन को सुखी एवं समृद्ध कर सकते हैं। पहला हमने पढ़ा था, अहिंसा पढ़ा था, जिसमें रात्रि भोजन भी मैंने लिया था। मैंने कोई नियम नहीं दिलाया, तथापि मैं ऐसा सोचता हूँ कि यदि मैं इतना मात्र कहूँ आप लोगों से कि हमें प्रतिदिन स्वाध्याय करना चाहिए, तो इसका मतलब कि मैं नियम नहीं दिला रहा हूँ, ऐसा नहीं है। समझदार को इशारा काफ़ी होता है ना। वो पुराने ज़माने में क्या होता था, अब तो ऐसा होता ही नहीं है। पुराने ज़माने में ऐसा होता था अतुल भाई कि बहू नई नई घर में आई, अब उसे बेचारी को सिस्टम नहीं मालूम घर के, तो सासू माँ क्या करती थी, बहू को ना डांटो, क्यों भाई अभी किसी के घर से आई है ना नई नई, डांटो थोड़ा सा घबरा जाएगी। तो बहू को समझाने के लिए बेटी को डांटती थी, तुझमें अकल नहीं है, ऐसा नहीं है। तो बेटी हंसती थी चुपचाप। बहू को पता है मुझे कहा जा रहा है, बेटी को पता है मुझे नहीं कहा जा रहा है। दिखता ऐसा है कि बेटी को कहा जा रहा है, लेकिन किसके लिए है वो। कल से पूरा सुधार होता था, किस में, बहू में कि बेटी में? बहू में होता था ना। ऐसे ही हमारे समझ लो प्रबुद्ध जन, हमारे आचार्य यदि हमसे बोलते हैं कि रात्रि भोजन करने में हानि है, हिंसा है, इट डजेंट मीन उन्होंने नियम नहीं दिलाया। उनने आपको, समझदार को क्या होता है, समझदार को तो इशारा ही काफ़ी होता है ना भाई। तो उनने इशारा दिया कि भाई यदि आपको सुख से रहना है, शांति से रहना है, तो आपको जैन धर्म के बेसिक चीज़ों को तो पालन करना पड़ेगा। क्या लिखा है शावकाचार्य जी में, आप पढ़ेंगे, कौन से पेज पे है? पेज नंबर है 144, रात्रि भोजन त्याग है 123, 105, इन पेजेस पे लिखा हुआ है। ये लिखा है कि भैया ये जो सप्त व्यसन है ना, सप्त व्यसन में से कोई सा भी व्यसन यदि आपके जीवन में है तो आप आत्मा की अनुभूति नहीं कर सकते। रात्रि भोजन तो ठीक है, वो आप आत्मा की अनुभूति भी नहीं हो सकती आपको। क्यों नहीं हो सकती? उसमें ये लिखा है आत्मा की अनुभूति के लिए उपयोग की सूक्ष्मता चाहिए, और जो उपयोग की सूक्ष्मता किसको होती है, एक सप्त व्यसन रहित व्यक्ति को होती है, वो इसको नहीं हो सकती। तो दूसरा हमारा अहिंसा के बाद हमारी सत्य की बात चलती है ना। सत्य किसे कहते हैं? तो हम लोगों ने बचपन में पाठशाला में पढ़ रखा है, जो वस्तु जैसी देखी जानी उसको वैसा ही कहना सत्य है। एक शब्द है गर्हित वचन, जानते हैं आप लोग गर्हित वचन क्या कहलाता है? जो सत्य की जब चर्चा चलती है ना, उसमें आता है असत का प्रलाप, गर्हित वचन। वो ये कहा है सत्य में कि झूठ बोलना ही गलत नहीं है, अपितु कठोर बोलना, इवन किसी की चुगली करना। सुनो आप, किसी ने आपसे बहुत विश्वास से कहा ये बात किसी को बताना मत, इसका क्या मतलब होता है? हाँ, हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे दोस्तों के बीच में हम लोग ऐसे मजाक करते थे कि देयर आर टू मीन द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सो देयर आर 2 टाइप्स। फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, देयर आर 2 टाइप्स, 1 टेलीवुमन एंड टेलीफोन। नहीं समझ में क्या कहा? वो दुनिया में किसी बात को फैलाने के सबसे 2 फास्ट तरीके हैं हसन भाई। कौन से? तो कहा टेलीवुमन एंड टेलीफोन, एक टेलीफोन और एक टेलीवुमन। खैर वो किंवदंतियां हैं। हमारे जनागम का इंस्ट्रक्शन तो ये है कि यदि किसी ने विश्वास से आपकी कोई बात कही है तो उसे आप वहीं तक रखें और उसे विश्वास दिलाएं कि मेरे से कहीं नहीं जाएगी। इससे पता है, इससे आपका एक विश्वास अपने आप में जमेगा, आप इथिकल कहलाएंगे। और यदि आप अध्यात्मी हैं तो आपके वचन की प्रामाणिकता क्या फिर? यदि आप मोक्ष के मार्ग पे चले हैं और आपके वचन की प्रामाणिकता नहीं है तो फिर कैसे गड़बड़ होगी? नहीं तो। और अगर आप वचन में प्रतिबद्ध नहीं है तो अपनी आत्मानुभूति में भी प्रतिबद्ध नहीं हो सकते। तो वो सत्य की बात है कि साहब जो सत्य है उसमें गर्हित वचन का त्याग है, चुगली का त्याग है, किसी को अभद्रता से नहीं बोलना, किसी के दिल दुखाने वाले वचनों को नहीं बोलना, ये इंस्ट्रक्शंस हैं। और सरकार क्या सिखाती है हमें? सरकार दिन रात यही तो इंस्ट्रक्शन दे रही है, सबको शिक्षित करो, सबको सिखाओ। तो हमारे यहाँ सिखाए ना। तीसरा हम शॉर्ट में ही चर्चा करेंगे, डिटेल में नहीं करेंगे। अहिंसा, सत्य के बाद अचौर्य। अचौर्य का मतलब क्या होता है? चोरी का उल्टा, चोरी करना और उसका उल्टा क्या होता है? अचौर्य होता है। देखिए चोरी की हमने क्या परिभाषा पढ़ी है
किसी की गिरी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई वस्तु को उठाना और उठाकर किसी को दे देना, ये तो सामान्य परिभाषा है। सुनो आप, चोरी क्या है सुनो आप। सरकार का टैक्स टाइम पे ना देना, वो भी चोरी है, पता है। स्टाफ का चार्जी में लिखा है, क्या लिखा है पता है? सरकार के द्वारा निर्धारित कर का भुगतान आप उस नागरिक को करना चाहिए। मैंने एक लेख लिखा है, एक आदर्श जैन नागरिक, मैंने ग्रुप पे भी डाला है, यूथ राय देश ग्रुप पे डाला है। तो वो एक यूजीसी की पत्रिका है, उसमें पब्लिश हुआ है वो लेख, आप लोग पढ़ना। तो वो लेख में मैंने मूलाचार आदि के ग्रंथों से एक श्रावक की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, आप लोग पढ़ना, तो आपको ख्याल आएगा कि दिनचर्या हमारी ऐसी होनी चाहिए। और वो हमारे आचार्यों ने लिखा, पता है क्या लिखा उसमें, मूलाचार में क्या लिखा? एक श्रावक को प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले तो ये विचार करना चाहिए, मैं कौन हूं और अब मुझे क्या करना है, यहां से मरण होगा तो मुझे कहां जाना है, ये विचार करना चाहिए। और हम उठते ही साथ क्या विचार करते हैं? उठते ही साथ विचार नहीं करते हैं, हम उठते ही साथ देखते हैं, यही देखते हैं ना। अभी एक नई फास्टिंग चली है, पता है, डिजिटल फास्टिंग, नए उपवास चले, पता है आपको, नए उपवास, डिजिटल फास्टिंग। क्या होती है डिजिटल फास्टिंग? आज पूरे दिन मैं मोबाइल, टीवी, ये इन चीज़ों को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं कहता हूं भाई, यदि हमारे हृदय में जिनदेव की वाणी है तो हमें इस प्रकार के प्रपंच करने की आवश्यकता ही नहीं है। हम कहते हैं हमारा उपयोग तो हे भगवान आप में लगा है, हमें इन चीज़ों की क्या आवश्यकता। तो चोरी मतलब कि भाई किसी की वस्तु, तो सरकार का जिस चीज़ पर अधिकार है सरकार की वो दे देना। दूसरा, किसी की ली हुई वस्तु अर्थात जिसके पैसे देना है वो टाइम पर देना। इवन इसमें ये भी आ जाता है, हमने यदि मंदिर में कहीं दान का बोला है तो टाइम से दो, यदि ना दो तो इंटरेस्ट सहित दो। भाई व्यापार में तो ऐसा ही होता है ना, डिले पेमेंट का इंटरेस्ट लगता है, तो अगर नहीं देते हैं तो वो वहां भी वही कैटेगरी आएगी। इसके बाद किसी की वस्तु को नहीं उठाना, तो नहीं उठाने में एक क्वेश्चन है आप लोगों से, एक जगह मेरे से पूछा किसी ने, तो वो बता देता हूँ मैं कि पंडित जी, ये अगर पत्नी पति के पर्स से पैसे उठा ले तो आप उसे चोरी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ये क्वेश्चन था उनका। अब बताओ मैं क्या आंसर दूं उनको कि अगर पत्नी पति के पर्स से पैसे उठा ले तो चोरी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अरे बोलो ना, घबरा क्यों रहा है आप लोग? क्यों चोरी है? हाँ देखो, आप सुनो, पता है वो कहता है सब पे तुम्हारा अधिकार है, भाई तुम्हारे लिए तो कमा रहा हूं मैं, लेकिन वो सोचेगा पैसा कहाँ गया मेरे पर्स से, उतने समय उसकी आकुल व्याकुलता के परिणाम होंगे। तो आपको उठाना भी है तो बोल के उठाओ। अभी जब नोटबंदी हुई थी ना, तो केस आया था कि साहब वो पति पत्नी का झगड़ा थाने तक पहुंच गया। तो वो बड़ा पिक्यूलर झगड़ा था, पता है कैसे झगड़ा था वो, कि कोविड में नोट बंद हो गए, तो पत्नी ने कहा कि मेरे भी पैसे कुछ मेरे पास हैं और तुम बैंक में जमा कराना। अच्छा ठीक है, दे देना। सोचा वो 50,000 लाख रुपए होंगे, 25 लाख रुपए थे वो बहन के पास। है ना, मैं कर्जे में यार, तुम 25 लाख रख के बैठे हो यार, आए कहाँ से ये? तो लिए ना, तुम्हारी तो लिए धीरे धीरे करके। अब वो इतना झगड़ा बड़ा, इतना जो थाने पहुंच गई थी वो बात, पता है वो बड़े हाईलाइट हुई थी वो चीज। तो भाई चोरी की सीधी डेफिनेशन है किसी की, मतलब किसी की, उसमें माँ बहन पत्नी भाई कोई भी आए, आपको कोई वस्तु लेना है उठा के लो, आप पूछ के लो आप। ये पता है एटीट्यूड भी है, सभ्यता भी है और एक शिष्टाचार भी है। किसी की भी चीज लो आप, पूछ के लो, नहीं लोगे वो चोरी की कैटेगरी में आएगा। तो बता दिया भाई, किसी की वस्तु को उठाना नहीं, किसी के पैसे खाना नहीं, सरकार का टैक्स टाइम पे देना, वो चोरी में आता है। वैसा नहीं करना वो अचोरी है। इसके बाद चौथा क्या है, हो गया ना हमारा, अहिंसा सत्य अस्तेय। अब क्या है, ब्रह्मचर्य। देखिए ब्रह्मचर्य का मतलब जो ब्रह्मचारी लोग होते केवल उससे तात्पर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य से तात्पर्य होता है अपनी शील की रक्षा करना। और ये इंस्ट्रक्शन केवल स्त्रियों के लिए नहीं है, पुरुषों के लिए भी है, अपने शील की रक्षा करना। देखो मैं बहनों को बोलना चाहता हूँ, जमाना भले ही आप लोग बोलने लगे हो आधुनिक हो गया, लेकिन मुझे बार बार विचार आता है, मैं सारी बहनों को ये बात बताऊं कि आप लोग देखो, स्त्री के शील की सुरक्षा की बात आज से नहीं है, अनादिकाल से है। पता है एक राइटर ने तो ऐसा लिखा है, भारत की स्त्रियां हों या विदेश की,
इनकी सील पर हमेशा असुरक्षा का खतरा मंडराता रहता है। हमारे यहाँ इसीलिए तो परिवार वाले अपनी बेटी और बहन का इतना ध्यान रखते हैं, हर जगह साथ में जाते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, देखते हैं। अभी रिसेंट घटना आपको 9 तारीख की पता होगी, कितनी बीभत्स घटना है वो अभी चल रहा केस चल रहा है, उस पर पूरा बवाल चल रहा है ना। वो डॉक्टर थी भाई, वो ड्यूटी दे रही थी, उसने कहा चलो आराम कर लें, कमरे में जगह नहीं थी तो उसने कहा हॉल में सो जाएं। कोई वो सिक्योरिटी गार्ड था, दारू पी के आया, उसके साथ गलत काम किया, उसकी आंखें फोड़ दी, गर्दन तोड़ दिए, हाथ पर काट, मतलब इतना इतना अमानवीय कृत्य। और ये एक नहीं, एक घटना तो सामने आई, ऐसे सैकड़ों घटनाएं हैं। लोग कहेंगे साहब स्त्री असुरक्षित है, सुनो पुरुष भी असुरक्षित हैं। पुरुषों को भी ज़्यादा बहादुरी नहीं बताना चाहिए। कारण सुनो, आजकल लोगों के मन में इतना विकार समा गया है, इतना विकार समा गया है कि उनके हृदय में एक विकार के अलावा और कोई चिंतन चलता ही नहीं। मतलब पुरुषों को भी ज़्यादा फालतू की बहादुरी नहीं बताना चाहिए, वो भी कई सारे केस आते हैं आजकल। तो ब्रह्मचर्य का मतलब क्या? ब्रह्मचर्य का मतलब निश्चय से तो ब्रह्म में रमण करना होता है। ब्रह्म में अर्थात अपने आत्मा में रमण करना, लेकिन व्यवहार से अपने सील बाढ़ राख, अपने सील की सुरक्षा करना चाहिए। वो कैसे कैसे करना चाहिए? वचनों से हम कुशील वचनों का प्रयोग ना करें। कपड़े पहनने का इंस्ट्रक्शन देखो, माताओं बहनों को स्पेशली इसलिए दिया जाता है सभ्यता के कपड़े पहनने का कि स्त्रियों की शारीरिक बनावट ऐसी है कि जिसे देखकर किसी के मन में विकार पैदा हो सकता है। इसलिए हमारे ग्रंथों में आया कि भाई माताओं बहनों को कपड़े ऐसे पहने कि कोई उनको देखकर विकारी भाव ना लाए। भाई आप क्यों अपने विकारी भाव में किसी के निमित्त होते हो? तो ब्रह्मचर्य से तात्पर्य है कि हम ऐसे लोगों से ना मिलें, ऐसे लोगों से बात भी ना करें जो इस प्रकार की बातें हमसे करते हैं। तो फिर पंडित जी हमारा जीवन नीरस नहीं हो जाएगा? सुनो सुनो, देखो, यदि आपको आत्मा का रस अपने जीवन में लाना है तो आपको इन सारे लोगों से दूर रहना पड़ेगा। मैंने बोला ना, मैं अपने ही एग्जाम्पल दे सकता हूँ। मैं कॉलेज में पढ़ता था, एमए कर रहा था, मास्टर्स डिग्री कर रहा था, तो हमारे सारे दोस्त थे, तो वो सब लोग मेरे सामने यहाँ वहाँ की बात नहीं करते थे, जबकि वो कोई ज़्यादा उम्र नहीं थी। आई वॉज ओनली 19 दैट टाइम, 19-20 दैट टाइम। बस भोजन करते थे तो उस समय का सोचो, मैं 20 साल का जब था उस समय भी सब लोग भोजन करते थे, मैं अपना टिफिन रखता था और कोई मेरा टिफिन छू नहीं सकता था। आपको कुछ लेना है आप बोलो मेरे से, लेकिन आप छुओगे नहीं। छू लिया तो मैं टिफिन बंद कर देता था, क्योंकि भाई आपका छुआ तो मैं नहीं खाऊंगा। तो उसमें उनको पता था कि भाई ये व्यक्ति जो है ना, इससे दोस्ती तो रखना है, लेकिन इसके कोई भी चीज़ों को नहीं तोड़ना है, सिद्धांतों को नहीं तोड़ना है। ऐसे ही कभी उन लोगों ने अपने सामने बात ही नहीं करी। क्यों नहीं करी? मुझे पता है व्यर्थ की बातों का तो ऐसा गर्त है कि आप उसमें डूबते भी चले जाएं तो भी बाहर ना आने पावे। तो वो भी ब्रह्मचर्य का घातक है। ब्रह्मचारी से मतलब ये नहीं है कि नियम ले लिया, ब्रह्मचर्य से मतलब है अपनी शील की सुरक्षा अपने हाथ में, वो ब्रह्मचर्य है। और निश्चय से तो ब्रह्मचर्य सबको पता है कि बाह्य में जब हमारा उपयोग पर में नहीं रहेगा तो अंतरंग में अपनी आत्मा में रमण करना, वो ब्रह्मचर्य कहलाता है। फिर इसके बाद आती बात हमारी अपरिग्रह की। ठीक है, ब्रह्मचर्य में इतना ही है। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना तो पूछ सकते हैं ब्रह्मचर्य संबंधी। फिर इसके बाद हमारी बात आती है अपरिग्रह की। तो अपरिग्रह की बात आती है तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस लोगों के आते हैं कि साहब जो अपरिग्रह हमारा इतना बड़ा सिद्धांत है तो कितनी साड़ियाँ रखें, कितने कपड़े रखें, कितनी क्या क्या चीज़ रखें। देखो, सबसे पहले तो आचार्य उमा स्वामी का आप लोग सूत्र याद करो। परिग्रह या उसकी परिभाषा क्या दी है? मूर्छा, मूर्छा तु ममत्व परिणाम। हमारी जो पर पदार्थों के प्रति ममत्व का परिणाम है वो परिग्रह है। तो क्या त्यागना है अपन को? देखो, मन का हुआ तो अच्छा और ना हुआ तो और भी अच्छा। आजकल लोग 3-3 मोबाइल रखते हैं। जैसे मेरे पास तो ऐसे देखो, एक यही मोबाइल है, आप लोग कभी कॉल लगाओगे तो इस पे आएगा। ये तो ऐसे ही रखा रहता है, रखा, कोई उठाऊं तो उठाऊं, नहीं उठाऊं तो नहीं उठाऊं। 3-3 मोबाइल हैं। 3 कैसे हैं? वो फोल्ड आने लगे ना आजकल, फोल्ड आते हैं ना, तो वो एक में 2 रहते हैं वो, और फिर एक अलग से रहते हैं। ऐसे 3-3 मोबाइल होते हैं लोगों के पास। उसके अलावा कपड़ों का कलेक्शन, माताओं बहनों का, मतलब साड़ियाँ पहनती कभी है नहीं, साड़ियाँ हो, साड़ियों का कलेक्शन बहुत रहेगा।
और परिग्रह आप लगा लो, घर में 4 मेंबर और 10 गाड़ियां, भाई क्यों भैया 10 मेंबर और 4 गाड़ियां? वो टोड़ेमल जी ऐसा बोलते हैं, ये झपट्टे मारता है, पता है, शब्द लिखा उनने, विषय कसायों के वशीभूत होकर ये झपट्टे मारता है। क्या करे बेचारा, दुखी है, सुख का उपाय कोई सूझता नहीं है। जो उपाय लौकिक में बताए जाते हैं उनको ये सुख का कारण मानकर सुख प्राप्ति का प्रयत्न करता है। तो क्या सिखा दिया गया, मोर यू विल हैव प्लेजर, जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा आप सुखी होगे, जबकि ये बात तो सत्य है ही नहीं। क्या सत्यता है, सुनो, सुखी होने का संबंध होने और नहीं होने से है ही नहीं। तो कैसे है, अंतरंग में यदि हमें वस्तु की व्यवस्था ज्ञात है, क्या ज्ञात है, मैं संसार के समस्त पदार्थ एकत्रित कर लूं, तथापि ये मेरे साथ जाने में समर्थ नहीं। सिकंदर ने रास्ते में देखा एक नग्न दिगंबर मुनि आत्म ध्यान कर रहे हैं। सिकंदर अपने राज दरबार पहुंचा और उसने कहा, वो रास्ते में एक साधु बैठे थे, उनको बुला के लाओ। सैनिक बुलाने गए, बोले चलो महाराज ने बुलाया है आपको। बोले क्यों, महाराज को काम हो मेरे पास आ जाए, मुझे क्यों, उनसे क्या काम। गए महाराज के पास, बोले उनको डर दिखाओ, डर दिखाया, डरे ही नहीं। उनने एक बात बोली, मुझे ना तो मरण का भय है, ना मुझे उनसे प्रयोजन है, उनको आना है तो मेरे पास आए। फिर ऐसा इतिहास में लिखा है कि वो मुनि वहां भी गए थे, पता है उनके, हाँ, वो कौन सी नगर था उसका, मेसोपोटामिया था शायद, क्या था, कहाँ का था सिकंदर, ये यूनान, हाँ यूनान का था। तो वहां भी गया। अरे हमारे मुनिराज कैसे होते हैं, जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूर था, उन दिव्य गुरुओं की यह कैसी अलौकिक शूरता। वो इसलिए शेर प्रवृत्ति के होते हैं। कैसे शेर प्रवृत्ति के होते हैं कि भैया हमें तो किसी से कोई काम ही नहीं, कोई काम नहीं हमें। वो एक उदाहरण सुनो, हमारी वृत्ति कैसी होनी चाहिए, सिंह वृत्ति होनी चाहिए या श्वान। शेर को यदि कोई बंदूक मारता है ना, शेर को बंदूक चलाए, तो शेर बहुत समझदार होता है, वो बंदूक को नहीं पकड़ता, पता है, वो बंदूक मारने वाले को पकड़ता है। और कुत्ते की एक विशेषता, जब उसे कोई डंडा मारता है ना, तो वो डंडा मारने वाले को नहीं पकड़ता, वो किसको पकड़ता है, डंडे को पकड़ता है। तो उसमें लिखा है, कौन सी वृत्ति है आपकी, निमित्ताधीन दृष्टि है कि उपादानगत। निमित्ताधीन अर्थात इसने मेरा बुरा कर दिया, इसको पकड़ो, नहीं, ये आया कहां से, ये देखो। तो उसमें तो उन्होंने ये लिखा है कि हमारे संसार की मूल जड़ राग में है, राग है। तो पर पदार्थों को मत पकड़ो, पर पदार्थों को हटाना है तो किसको पकड़ो, राग को पकड़ो। तो ऐसे ही परिग्रह की बात आई ना, परिग्रह की, कि भैया परिग्रह यदि कम करना है तो क्या करें, तो सामान फेंक दें, फ्लैट फेंक दें, मकान फेंक, नहीं भैया ये कुछ मत फेंको। क्या कहा, मूर्छा तू ममत्व परिणामः, आप उन सारी वस्तुओं से क्या करो, ममत्व परिणामों को कम कर दो। अच्छा, हम छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं, अभी हमारे पास जितना परिग्रह है उससे संतुष्ट हैं कि नहीं है। आप लोग बताओ कितनी जोड़ी साड़ियां रखनी चाहिए, आज नियम ले लो आप लोग, 500 चलेंगी, ज्यादा है, कम करूं, 400, 300, चुप है सब, मेरे को लग रहा है 1000 से ऊपर है इन लोगों के पास। तो परिग्रह की बात आ रही है कि भाई परिग्रह इस तरह से, समस्त अनर्थ की जो जड़ है ना वो परिग्रह है। परिग्रह कौन सा, बाहर वाला नहीं, अंतरंग में जो बहुत ग्रहण करने का जो परिणाम है ना, वो अंतरंग में इवन मिथ्यात्व परिग्रह। बोलो, अगर गहराई में आप जाओगे ना, मिथ्यात्व भी परिग्रह है। ये सारे परिग्रह हैं, और ये परिग्रह लिखा है उसमें, परिग्रह नरक आयु का कारण है, नरक जाने का कारण है परिग्रह। तो परिग्रह मतलब बाह्य की वस्तु नहीं, परिग्रह से तात्पर्य अंतरंग में हमें जो पर वस्तुओं से राग के परिणाम है वो। तो फिर बाह्य वस्तुओं का क्या होगा, अरे भैया जब अंतरंग में हमें राग के परिणाम छूट गए तो बाह्य वस्तुओं के रहने और नहीं रहने से हमें बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। पड़ेगा भी, लेकिन कितना सा पड़ेगा, टेम्परेरी, बहुत क्षणिक रहेगा वो कोई बहुत परमानेंट होने वाला नहीं है।
उत्पाद व्यय का मैं आपको एक नियम बताता हूँ। जो वस्तु का उत्पाद हुआ है उसका व्यय होगा, अवश्यम भावी है, ये तो है, पक्का है। तो हमारी बचपन की अवस्था थी, बचपन की अवस्था का व्यय हुआ, तो कौन सी अवस्था का उत्पाद हुआ? कौन सी अवस्था है बोलिए? अरे बचपन की अवस्था का व्यय हुआ तो उत्पाद किसका हुआ? युवा अवस्था का। अब युवा अवस्था का उत्पाद हुआ तो युवा अवस्था का व्यय होगा कि नहीं होगा? तो कौन सी अवस्था आएगी? वृद्ध अवस्था आएगी, आएगी ना वृद्ध अवस्था। और वृद्ध अवस्था का व्यय होगा तो कौन सी अवस्था आएगी? दूसरी पर्याय आएगी। इसका मतलब ये है सिस्टम फिक्स है। अगर आप अपने शरीर रूपी परिग्रह से इतना लगाव कर लें कि मैं तो सदा काल जवान रहूं, मैं सदा काल मैं अच्छा ही दिखता रहूं, तो कह रहे हैं आपने वस्तु की व्यवस्था को नकार दिया। आई समझ में बात? भाई कैसे हो सकता है ऐसा? ऐसा नहीं हो सकता कि आप सदा काल जवान बने रहें। अरे ऐसा तो तीर्थंकरों की भी नहीं हुआ, उनके भी एकात बाल तो सफेद हो ही जाते थे, नहीं तो उनको वैराग्य कैसे आता? तो परिग्रह की बात है कि भाई हम परिग्रह को अंतरंग में अपने जो परिणाम हैं वो हम अपने परिणामों को सीमित रखें और आकुल व्याकुलता को ज़्यादा जन्म ना लेने दें। यद्यपि कल हमने धन आदि की बात की थी, लेकिन वो कमाने का तात्पर्य नहीं था, वो तो ये था कि जब हम अध्यात्म को हृदय में धारण करेंगे तो लौकिक सफलताएं तो अपने आप आपके कदम चूमेंगी, उनको बुलाने की आवश्यकता थोड़ी है। और एक बात तो पक्की है, अगर कोई बहुत सुगंध वाला फूल है तो उसकी सुगंध तो सब जगह फैलेगी, कोई रोक नहीं सकता है। इसी तरह से यदि आपकी मानसिकता सही है, मनोवृत्तियां सही हैं, तो वो आपकी मनोवृत्तियां मानसिकता तो सब जगह फैलेंगी। फिर आपसे लोग मिलना चाहेंगे, दोस्ती करना चाहेंगे, बैठना चाहेंगे, चर्चा करना चाहेंगे, वार्ता करना चाहेंगे, ये सारी चीज़ें आपके साथ करना चाहेंगे। एक अनर्थ दंड व्रत होता है, जानते हैं आप लोग अनर्थ दंड क्या होता है? हाँ, परिभाषा पता है किसी को क्या होता है अनर्थ दंड? अप्रयोजनभूत कार्यों को करना अनर्थ दंड है। करना अनर्थ दंड है और ना करना अनर्थ दंड व्रत है। अब साहब ये अनर्थ फालतू के कौन कौन से काम होते हैं सुनो आप। जो लाइटर जलाते रहो, बैठ के जलाते बुझाते रहो, वो अनर्थ दंड है वो। हाँ, लॉन्ग ड्राइव होती क्या, आज तक मुझे पता ही नहीं था लॉन्ग ड्राइव होती क्या है, क्या होती है लॉन्ग ड्राइव? मतलब समय बहुत बहुत है तो क्या करो, अपन गाड़ी पे चले जाओ बैठ के, फिर क्या करो? बस गाड़ी चलाते रहो, फिर क्या करो? तो ये लॉन्ग ड्राइव है, तो पागल बने की ड्राइव होगी। अरे संस्कृत में तो कहावत है, प्रयोजनम बिना मंदोपि न प्रवर्तते। प्रयोजन के बिना तो मंद बुद्धि भी प्रवृत्ति नहीं करता। तो आपका प्रयोजन था क्या? कुछ नहीं, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो लॉन्ग ड्राइव, मतलब शुरू करो अंताक्षरी। अरे वाह, कमाल की बात है। क्या लिखा हमारे जिनवाणी में सुनो आप लोग, पता पढ़ा करो। मुझे पढ़ने का इतना आनंद है, इतना आनंद है कि आप मुझसे ना 24 घंटे पढ़ाई करा लो। बहुत आनंद आता पढ़ने में, एक बार पढ़ना स्टार्ट तो करो आप लोग। और हमारे शास्त्रों में तो ये रहस्य भरा हुआ है कि जब आप पढ़ेंगे तो जानेंगे, अहो हमें तो इन बातों की खबर ही ना थी। आप पढ़ो, हमारे ग्रंथ हैं बड़े बड़े, और उन ग्रंथों में जो वैज्ञानिकता, मनोवैज्ञानिकता, हमें मतलब जो चाहिए वो मिलेगा आपको। मैंने चूंकि मोटिवेशनल बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, मैंने वेल्थ की बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, वो इसलिए पढ़ी ताकि मैं कंपैरेटिव स्टडी कर पाऊं कि इन लोगों ने हमारे आचार्य से कुछ अच्छा तो नहीं लिख दिया। कभी कोई मुझे एग्जाम्पल दे, पंडित जी वो पढ़ना, जैसे वो ओशो को मुझे थोड़ा बहुत क्यों पढ़ना पड़ा। एक बार अपने मतलब मेरे खास सौरभ जी एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे कहने से ओशो को सुनो, मजा आ जाएगा आपको। अब मैं उस समय कोई जवाब ही नहीं दे पाया उनको, क्योंकि मैंने तो पढ़ा ही नहीं था ना, सुना ही नहीं। जब मैंने पढ़ा तो मुझे समझ में आ गया क्या है, फिर मैं जवाब देने लगा। क्या मजा आएगा जरा बताओ मुझे यार। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भाई हम अनर्थ दंड जो है ना, अनर्थ दंड, हम निरंतर अपने उपयोग को ऐसे कार्यों में लगाते रहते हैं जिनसे कोई हमारा कार्य सिद्ध होने वाला नहीं। तो हमारा समय जो है बहुत वैल्यूबल है। तो मैं बता रहा था आपको स्वाध्याय करना चाहिए। मेरी थीसिस में एक स्पेशल चैप्टर है स्वाध्याय पे कि साहब स्वाध्याय ज्ञान का क्या लाभ है।
ज्ञान की शक्ति, आप लोगों को पता है ज्ञान की शक्ति क्या शक्ति होती है? ज्ञान की, एक ज्ञान के बल पर एक पतित आत्मा परमात्मा बन जाता है। मात्र एक ज्ञान के बल पर, एक ज्ञान के बल पर व्यक्ति ऐसी धन संपदा का अर्जन कर सकता है जो लोगों ने कल्पना नहीं की। एक ज्ञान के बल पर ये अपने समस्त दुखों को निर्मूल कर सकता है। लेकिन ज्ञान कैसे आएगा? पढ़ना तो पड़ेगा। देखो हैं, लोग कहते हैं पंडित जी हम पढ़ते हैं ना, व्हाट्सएप पे पढ़ते हैं और ये पढ़ते हैं। तो मैं ऐसा बोलता हूँ, वो क्या बोलते हैं, देखो कभी कभी ना उस पर कुछ अच्छा मिल जाता है। तो मैं एक उदाहरण देता हूँ आप लोगों को। क्यों? आप लोगों को कभी ये स्वीकार होगा कि आप कचरे के ढेर में जाएं और कुछ प्रयोजन ढूंढें? कचरे के ढेर में जाएं और कुछ मिल जाए तो आप क्या बोलें? पंडित जी मिल गया। तो मैं बोलूँगा भैया, कचरे के ढेर पे जाने से अच्छा ये था आप स्वर्ण के भंडार में जाओ जहां सारा प्रयोजन भूत है। नहीं आई बात समझ में? मतलब एक ग्रंथ लो, आप बैठो शांति से और आप 5 मिनट पढ़ के तो देखो। वो जो मार्केटिंग करने वाले लोग आते हैं ना, तो वो फ्री में चीजें दे जाते हैं। क्यों दे जाते हैं फ्री में? उनको पता है हमारी ये प्रोडक्ट जो है ना ये सॉलिड है ये, और ये एक बार यदि किसी ने प्रयोग कर लिया तो ये बार बार मांगे गई। सबसे बड़ा उदाहरण है अपना रिलायंस जियो, है ना। पहले कहता था जियो, अब कहता है नहीं जीने देंगे। ये कह रहे हैं ना, शुरू में फ्री में बांटा, सब फ्री में बांटा, अब वो प्राइस बढ़ाते जा रहे हैं। तो ऐसे ही भैया एक बार आप स्वाध्याय करके देखो, आपकी भी प्राइस अपने आप बढ़ती जाएगी। प्राइस बढ़ती जाएगी मतलब फिर आप बनारसी दास जी वाला छंद बोलेंगे, जब आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे, रस नीरस हो जात हैं तत्क्षण, अच्छे विषय नहीं भावे। जब स्वाध्याय का रस परिपाक होता है तो हमें सारे रस कैसे हो जाते हैं? नीरस। मैं देखो आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, मैं कोई जो युवा वर्ग हैं, मैं युवा वर्ग का जीवन कोई नीरस बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ जो युवा अवस्था है तो युवा अवस्था में होने योग्य पूरे काम होंगे और होने भी चाहिए। भाई हर एक अवस्था होती है ना, बच्चेपने की अलग अवस्था होती है, वृद्ध की अलग होती है, जवान की अलग होती है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, हम यदि जिनवाणी की डोरी पकड़कर जवानी की दहलीज पर कदम रखेंगे तो हम संयमित रहेंगे और हम सुखी रहेंगे। यदि आपने जिनवाणी की डोरी छोड़ी तो गर्त में डालने के 100 साधन उपलब्ध हैं। बोलो, इवन आप जिस नगरी में रहते हो उसका तो नाम ही माया नगरी है। माया मतलब मोह माया। आप लोगों के साथ बड़ी समस्या है। गांव में यदि कोई व्यक्ति मान लो 25 करोड़ का धनी है तो पूरा गांव उसको सलाम ठोकता है, ऐसे उसको मानता है ये पैसे वाला है। आपके बंबई में तो पता ही नहीं कौन क्या है, कितना ही पैसे वाला, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं। इसीलिए उसको माया नगरी बोलते हैं कि भैया यहां आओ तो खो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोग थोड़ा स्वाध्याय का नियम लें, और स्वाध्याय का नियम लेने के पीछे, नियम मतलब कि यू मस्ट कमिट टू डू स्वाध्याय टू योर सेल्फ। आपको अपने आप को एक वचन देना चाहिए कि यार मैं स्वाध्याय करूंगा। एक बार मेरे को पंडित जी ने बोला था कि करके देखो, आनंद आएगा। आनंद ऐसा आएगा कि आप सुबह उठ के पढ़ोगे, ऑफिस छोड़ के पढ़ोगे, शाम को पढ़ोगे, आप फिर सारा उपयोग आपका बाहर से हट जाएगा। तो ये स्वाध्याय की एक बात बताई। फिर आता हमारा अनर्थ दंड की बात चल रही थी। प्रयोजन रहित कोई भी कार्य नहीं करना, वार्ता हो, क्रिया हो, कोई भी काम हो वो हमें नहीं करना। एक उसमें लिखा है हिंसा दान का लिखा है। तो पड़ोसी अगर आपसे चाकू मांगने आए तो उसमें लिखा है पड़ोसी को चाकू मत देना। वैसे तो आपके यहाँ बढ़िया व्यवस्था है, पड़ोसी पड़ोसी को जानता ही नहीं तो चाकू क्या दोगे आप? आपको ही नहीं पता पड़ोस में रहता कौन है। ये तो हमारे गाँव की बातें हैं, हमारे यहाँ सब जानते हैं पड़ोसी। तो हिंसा दान, दुष्श्रुति, दुष्श्रुति लिखा उसमें। दुष्श्रुति का मतलब क्या होता है? भाई ये जो अपन कहानियाँ सुनते हैं ना, फालतू की कहानियाँ, मैं यद्यपि लौकिक काफ़ी कहानियाँ आपको सुनाता हूँ, लेकिन उन कहानियों के पीछे उद्देश्य तत्व ज्ञान का होता है। तो हम जो लौकिक कहानियाँ सुनते हैं, दुष्श्रुति अर्थात विषय कसाई की कहानियाँ, उसके लिए भी मना है। उसे बोलते हैं कि वो अनर्थ दंड है, वो नहीं करना चाहिए। अब हम और आगे बात आते हैं आज के सार पर, पूरे शिविर के सार पर आते हैं। वैसे तो शांति समृद्धि का मैं 5-10% बता पाया, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें रह गई। जैसे एक चैप्टर है मेरा
पीस एंड प्रॉस्पेरिटी बाय जैन प्रिंसिपल्स, तो उसमें है अकर्तावाद का सिद्धांत, निमित्तोपादान का सिद्धांत, है ना, आत्मा का सिद्धांत, ऐसे काफ़ी सारे उसमें सिद्धांत दिए हुए हैं। वो कभी फिर अवसर प्राप्त होगा तो करेंगे। अभी यहाँ जो अपनी बात चल रही है कि साहब हमें 4 दिनों में 5 दिनों में शांति समृद्धि मिली कि नहीं मिली, ये तो देखिए प्रत्येक व्यक्ति का, ये तो व्यक्तिगत मत है, प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत क्षमता है वो इस चीज़ को कैसे लेता है। एक व्यक्ति को ये बात चुभ जाए कि सही तो कह रहे हैं, जिस तरह से एक घड़े में पानी रखा हो और उसमें से एक बूंद प्रतिदिन निकल रही हो, प्रति समय निकल रही हो, एक ना एक दिन तो वो घड़ा खाली हो ही जाएगा। इसी तरह से मेरी आयु निरंतर निरंतर घट रही है और एक ना एक दिन तो ये खत्म होने वाली है। आप लोगों को ये भरोसा है कि नहीं, बोलो किस चीज़ का, कि हम एक ना एक दिन इस पर्याय को छोड़कर जाएंगे। मंगतराय जी लिखते हैं 12 भावना में, क्या लिखते हैं, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वो राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सतभामा अरु संपत्ति सगरी। फिर उसमें लिखा, आगे की 12 भावना में लिखा कि काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भववन में, नहीं बचावन हारा कोई यूं समझो मन में। कोई बचाने वाला नहीं। और हम कहते हैं साहब हम मरेंगे लेकर अपना नाम करके मरेंगे। किसका नाम भाई, कौन सा नाम, कौन किसको याद रख पाता है, बोलो। मैं यदि आपसे पूछूं कि आपकी मेमोरी कैसी है तो आप लोग बोलेंगे अच्छी है। हमारी किसी की मेमोरी अच्छी नहीं है। 10 दिन पहले क्या खाया था बता पाएगा कोई? क्या खाया था 10 दिन पहले सुबह के समय? नहीं पता। 5 दिन पहले क्या खाया था यही बता दो। 3 दिन पहले बता दो। कहीं तो लॉक करो आप लोग। नहीं बता पाओगे मत कोशिश करो, आप दिमाग पे जोर डालोगे आएगा ही नहीं। कारण क्या है जानते हो आप लोग? कारण ये है कि भाई हम ऐसे कहते हैं, एक गाना है आप लोगों ने सुना होगा अमिताभ बच्चन का, आप लोगों के समय का है, कल ये लोगों ने याद दिलाया तो मुझे याद आया। तो गाना क्या था वो कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। तो वो क्या बता रहा है कि भैया तुम जो है ना, तुम इन चीज़ को, कोई चीज़ को स्थायी मत मानो। ये सारी वस्तुएं कैसी हैं? अस्थायित्व को लिए हुए हैं। और तुमने क्या किया? तुमने तो ट्रेन में बैठकर उस जो वर्थ, जो सीट है जो कि अस्थाई है, उसे अपना मान लिया। तो क्या होगा भैया उससे? तो ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि हम जो बात कर रहे हैं शांति समृद्धि की, तो शांति समृद्धि में मूलतः शांति को उत्पन्न करने वाली हमारी आत्मा है, शांति को देने वाली हमारी आत्मा है। वो शांति हमें बाहर में कहीं नहीं मिलने वाली। When you sit alone and think about yourself, you will find that I am a tremendous element and I can achieve each and everything which is impossible to others. हम वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो कि दूसरों के लिए असंभव है। जो भगवान बन गए हैं वो कभी हम जैसे थे। It means it is possible to get that kind of state for mind. हम भी उस अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन कब हो सकते हैं? कब हो सकते हैं? टोडरमल जी कहते हैं पुरुषार्थ के द्वारा। 9वें अधिकार में है ना, पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति। वो कहते हैं मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी? पुरुषार्थ से होगी। तो शांति समृद्धि का रियल मीनिंग तो मात्र इतना सा है कि हम निरंतर तत्व ज्ञान की भावना को भाते रहें और उस भावना को भाते भाते हम उस चरम सीमा पर पहुंच जाएं जिस चरम सीमा पर केवल मैं मिलूं और कोई ना मिले। नहीं समझ में बात आई? हम उस चरम सीमा पर पहुंच जाएं जहां मैं मिलूं और कोई ना मिले। क्यों कोई ना मिले? क्योंकि आत्मा का ध्यान तो पर संग तज के होता है, दूसरों की संगति में नहीं होता है। तो हमें शांति और समृद्धि का अनुभव वेदन करना है, तो इसके लिए हमें मात्र एक उपाय अपनाना पड़ेगा कि हम अनादिकाल से पर के तो निकट रहे और स्व से दूर रहे। स्व से दूर रहना अब हम बंद करें। सबसे ज़्यादा
मैं प्यार किसको करता हूँ कोई पूछे तो मैं बोलूँगा आई लव ओनली माई सेल्फ एंड माइन। मैं अपने से ज़्यादा प्रेम किसी को करता ही नहीं। क्यों? आई एम अ वंडरफुल एलिमेंट, आई कैन डू एवरीथिंग, आई कैन अचीव एवरीथिंग, आई कैन नो एवरीथिंग एंड आई हैव द पोटेंशियल टू बिकम गॉड। तो मैं इससे ज़्यादा गुणवान, मेरे से ज़्यादा गुणवान व्यक्ति कौन है? बोलो। नन अदर देन बट मी, टू whom यू लव मोस्ट, माई सेल्फ। क्यों? आचार्यों ने कहा है। क्या कहा है आचार्यों ने? 35 नंबर की गाथा है, देखो इसमें पढ़ते हैं। समय साल कितने बजे तक का समय है? अभी 10:30 तक का हो गया क्या? कितना समय बचा? हाँ हो गया, 5 मिनट बचे। ठीक है, चलो 35 नंबर की गाथा निकालो इसमें। क्या पढ़ते हैं? निकाल ली? हाँ, प्राकृत में पढ़ते हैं, फिर हिंदी में। जहणाम को विपुरिसो पर दौवमिणम तिरा जानिदुम चयदि तह सव्वे पर भावे रावूण विमुंचदे नाणी। हिंदी पढ़िए। ये और का क्या कहा सेकंड लाइन में? ये और के हैं जान कर पर भाव ज्ञानी परित्यजे। एक उदाहरण दिया धोबी का, वो उदाहरण बहुत प्रसिद्ध भी है और बहुत अच्छा भी लगता है। क्या दिया? पहले तो यहां ये और का है जान कर पर द्रव्य को नर तजे। जो वस्तु मेरी नहीं, यदि उसे मैंने भूल से अपना मान लिया तो हमारी ड्यूटी क्या है? भूल से समझ गए ना? जो वस्तु मेरी नहीं, यदि मैंने उसे भूल से अपना मान लिया तो मेरी ड्यूटी क्या है? ये ज्ञान होने के बाद कि ये वस्तु मेरी नहीं, उसका परित्याग कर दिया जाए। अब आप बताइए, परित्याग करने में कोई ढोल ढमाके घोषणा कोई आवश्यकता होती है किसी की? क्या आजकल देखो नया प्रकार का राग चला है, फेसबुक या लब बोलते हैं उसको, ये इन लोगों की भाषा में। तो साहित्यकार पता क्या बोलते हैं? अ पर्सन हु इज शोइंग पब्लिकली दैट ही लव्स समवन मोस्ट, इट मीन्स ही डजंट। नहीं यही बात समझ में? कई सारे ऐसे केसेस देखे गए। 2 दिन पहले फेसबुक पर डाला पति पत्नी ने, भाई हैप्पी बर्थडे, और एकदम ऐसे हाथ पे हाथ पकड़े, और पता है 8 दिन बाद डिवोर्स की फाइल उनने सबमिट कर दी। ऐसा क्यों हुआ? दिखावा था। पता है, जो वास्तव में अनुराग है उसमें दिखावे की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही हमारे अंतरंग में यदि पर वस्तु के प्रति विरक्ति का भाव है तो उसे दिखाने की आवश्यकता नहीं, त्यागने की आवश्यकता है। क्यों? आपको आपने अंतरंग में उस वस्तु को अपना माना था ना, तो त्याग कहां किया जाएगा उसका? वस्तु में कोई फर्क आने वाला है क्या? वस्तु में कोई फर्क आने वाला नहीं है। वस्तु तो जहां थी वहां है। फर्क कहां आया? अंतर कहां आया? अंतर आया हमारे ज्ञान में। तो सुधार कहां करना है? सुधार कहां करना है? वस्तु में कि ज्ञान में? और हम कहां करते हैं? अभी जैसे कल हम लोग फोटो खिंचा रहे थे यहाँ सब लोग, तुम लोग नहीं आए थे बाहर, तो मैंने कहा अच्छी फोटो खींचो, तो भावेश भाई बोलते अच्छी खींचे नहीं नहीं, जैसी है वैसी खींचो। इसका क्या मतलब? भाई फोटो तो वैसी आएगी ना जैसे हैं, अच्छी कैसे आएगी? ऐसे यहाँ कह रहे हैं भाई हमें सुधार करना है ज्ञान में, और हम सुधार कहाँ कर रहे हैं? वस्तु में। वो लिखा है यहाँ, ये और का है जानकर पर द्रव्य को नर तजे, त्यों और के हैं जानकर पर भाव ज्ञानी परितजे। एक व्यक्ति, वो धोबी चलता ना, धोबी सामान ले जाता है, अपने कपड़े वपड़े ले जाता है, तो कोई व्यक्ति धोबी के यहां से एक चादर लेकर आ गया। 2 चादर थी उसके यहां, फिर दूसरा पर्सन आया, मेरी चादर दो। बोले ये लो, ये मेरी नहीं, मेरे पे तो लिखा हुआ है ए करके।
बोले किसको दी तुमने? बोले उसको दी। चलो भाई मेरे को चादर चाहिए अभी मेरी। तो उसमें तो ऐसा लिखा है, उसको चादर उसकी उघाड़ कर वो ये बोलता है ये चादर तुम्हारी नहीं मेरी है, मेरी चादर दो। तो बोले कैसे? तो लक्षण बताता है वो। इस चादर के उस कोने पर देखो ए लिखा है लाल रंग से, दूसरा कोना देखो थोड़े से धागे निकल रहे हैं। जब से ये निर्णय हुआ कि ये चादर मेरी नहीं, अब समस्या क्या, इसके पास एक ही चादर थी। तो इसने क्या कहा, देखो भैया अभी तो मैं नहीं दूंगा, कल दूंगा, जब तुम मेरी ला दो तो मैं ये दूंगा, नहीं मैं आज ओढ़ूंगा क्या। तो क्या कहा उसने, चादर का त्याग किया कि नहीं किया? बोलिए आप लोग, चादर का त्याग हुआ कि नहीं हुआ? कहां हुआ, वो तो ओढ़ रखी उसने तो। बोले नहीं, सुनो सुनो, जहां उसने चादर ग्रहण की थी वहां उसने त्याग कर दिया। ऐसे यहां कह रहे हैं हम पर वस्तु में तोड़फोड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक सेंटेंस आप लोग याद भी रखो, लिख भी लो, प्रत्येक असाधारण व्यक्ति साधारण दिखाई देता है। फिर से बोलूं मैं, नियम है ये, प्रत्येक साधारण व्यक्ति असाधारण व्यक्ति साधारण दिखाई देता है। और सुनो, ये साधारण व्यक्ति असाधारण दिखाई देते हैं। नहीं समझ में आई बात? भाई जो ज्यादा शोबाजी कर रहा है, जो ज्यादा एक्चुअल में कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। वो 4-4 कारें खरीद रहे हैं, हम कहते हैं भाई हमें पता है कितना टैक्स पे करना पड़ता है, कुछ तो गड़बड़ है। तो बड़े बूढ़े कहते थे बेटा उससे व्यापार मत करना, क्यों, वो बैंकरप्ट होने वाला है। कुछ ज्यादा ही दिखावा कर रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ है। तो प्रत्येक असाधारण आदमी कैसा रहता है, साधारण। हम भी ऐसा बनाएं अपने आप को कि हम अंतरंग से तो असाधारण रहें और बहिरंग से कैसे रहें। मेरी व्यक्तिगत यही सोच है, अंतरंग से आप असाधारण रहो और बहिरंग से साधारण रहो। आपका असाधारणपना आपके आसपास के लोगों को तो पता रहे, परंतु पूरी दुनिया को आपका असाधारणपना ना दिख पाए, क्योंकि विषय चोर बहु फिरत है। ऐसे ही यहां कह रहे हैं हमारा वैराग्य किस बात में, यद्यपि हमने चादर ओढ़ रखा है तथापि अब हम असाधारण हो गए, क्योंकि हमें हमारे गुरु ने क्या बता दिया, ये बताया ये पर वस्तु तुम्हारी नहीं, मैं तुम्हें लक्षण बता देता हूं, देख लो तुम्हारी हो तो बताओ। हाँ हाँ मेरी नहीं। बोलो आप लोग क्या सोचते हो, चादर अभी नहीं ले जाएंगे आपकी हैं? अभी चादर नहीं ले जाएंगे, अभी तो गादी ले गए नीचे से, ले गए ना, सबके रूम से गादी ले गए भाई। बहुत फॉरवर्ड है भाई आप लोग गए नहीं, गादी ले गए। किसी को रीढ़ की हड्डी वड्डी सीधी करनी हो अभी आधे घंटे तो गादी ही नहीं। उधर कह रहे भैया चादर छोड़ दो यार, मुझे अभी ओढ़ना है? ऐसे ही है भाई, अभी छूटेगा कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं छूटेगा, लेकिन छोड़ दिया गया। कहां छोड़ दिया गया, अंतरंग के परिणामों में। इसलिए सुनो, ज्यादा हमें अध्यात्मी होने के लिए बाहर में कोई तोड़फोड़ करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये बात मैं कल बोला था, आज फिर बोलता हूं, आप जिस भूमिका में हो उस भूमिका के योग्य भाव आए बिना रहेंगे नहीं। लिखा है, वर्णी जी ने लिखा है और साहित्यकारों ने लिखा है, प्रत्येक पर्याय को अपनी सीमा में रहना चाहिए। स्त्रियों को अपनी सीमा में रहना चाहिए, लिखा है उन्होंने, पुरुषों को भी अपनी सीमा में रहना चाहिए। सीमाओं का कृपया करके कोई उल्लंघन ना करे, उल्लंघन करने से सामाजिक वैमनस्य हो जाएगा, सामाजिकता खत्म हो जाएगी। है हमारे यहाँ जैसे पुरुष वर्ग अपन ने यहाँ बिठाए, माताएं बहनें वहां बिठाई, सामाजिकता यही है, अलग अलग बैठो, अपनी अपनी सीमा में रहो। ऐसे ही हम भी अपने राग को बोल दें, अब तुम अपनी सीमा में रहो, सीमा का उल्लंघन करने का प्रयास मत करो, क्योंकि अब तो हमें सत्य का भान हो गया है। तो एक ये उदाहरण इस 35 नंबर की गाथा में था, जो मुझे आपको समापन के तौर पे बताना था। मूल उद्देश्य तो हमारा यही है कि हमें हे जिनदेव, अनादिकाल से हमने जो स्वयं को नहीं जाना, हमने वस्तु की व्यवस्था को नहीं जाना, यहाँ तक कि आपको भी नहीं जाना। तो हमारा उद्देश्य तो ये है, आपको जाने, आपके द्वारा हम स्वयं को जाने।
तो स्वयं को जानने का उद्देश्य भी मात्र इतना सा है कि हम कल्याण की प्राप्ति करें, और उस कल्याण की प्राप्ति में जितने सहायक होंगे हम उन सबके साथ में हैं, और जो नहीं होंगे हम उन किसी के भी साथ में नहीं। हमारे जो दादा थे हुकुमचंद जी, दादा थे क्या हैं, उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता मैं आपको बताता हूँ। उनकी तत्व के प्रति जो चित्त वृत्ति थी ना, बहुत उदार थी, पता है, बहुत उदार थी। मैं जब समय सार की वीडियो बुक बन रही थी तो उनके पास गया, दादा ये चेक करना है। आप जानते हो इतने बड़े विद्वान ने 100 घंटे का टाइम दे के चेक कराया। एक बार हमारे किसी साथी ने पूछा, दादा आपकी एक बुक है शाकाहार की, मुझे कहीं बंटवाना है, लेकिन मित्र पक्ष में जाएगी, आपका नाम नहीं जाएगा, आपका ट्रस्ट का नाम भी नहीं जाएगा, बंटवा दूं? तो पूछना क्या है इसमें, बांटो ना। कहने का मतलब ये था कि वो तत्व ज्ञान के प्रति बहुत उदार चित्त थे। गुरुदेव की शैली की भी एक विशेषता थी, उनके हृदय में प्योर अध्यात्म बसता था, और पूरे जीवन काल उनने केवल अध्यात्म की बात करी। यही कारण था कि वो पंडित को पंडित जी कह के बुलाते थे और पैसे वालों को नाम से बुलाते थे। क्यों? उनको महिमा काय की थी, गुरुदेव को महिमा काय की थी, तत्व की। तो जो तत्वज्ञ है वो आगे आ जाए, और जो तत्वज्ञ नहीं है वो उनसे कोई मतलब नहीं है। वो एक उदाहरण देते हैं, दरिया किनारे का एक उदाहरण है ना, दरिया किनारे कितने करोड़, 70 करोड़ का मकान बनाया है, फिर आखिर में कहा, अरे भाई क्या कहा, आगे क्या कहा, वो पता है, वो ऐसा एक्चुअली में वो पता वाक्य उनके क्यों आते थे, वो ऐसा सोचते थे कि यार ये कोई काम की वस्तु नहीं है। जैसे गणेश प्रसाद जी वर्णी बार बार एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं मेरी जीवन गाथा में, मैं इस राग के कारण से बहुत दुखी हूं, अब बहुत हुआ, अब ये राग नहीं करना। इस हाँ, उनके अंतरंग में गया वो चीज, ऐसे आपके भी अंतरंग में आए। याद रखो, मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको बहिरंग में साधारण दिखना है, अंदर से कैसा रहना है, आपको असाधारण रहना है। इस तरह से आज के शिविर का मेरा सेशन समाप्त हुआ, और अभी 2-3 दिन में, विगत दिनों में, यदि मेरे द्वारा बोलने में कहीं किसी प्रकार की जिनवाणी संबंधी चूक रही हो, या शब्दावली का अनजाने में गलत प्रयोग हुआ हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग यहाँ आए और आप लोगों ने तत्वज्ञान सुना, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि कौन कहता है कि पंचम काल चल रहा है। वर्तमान में ऐसे काल में जहाँ भोगमय वातावरण है, वहाँ जिनदेव की वाणी 9-9 घंटे चले, वो तो चौथा काल जैसा ही हमें लगेगा। इसलिए आप सबने जिनवाणी का रसपान किया, उस सब के लिए आप लोग बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, और आशा करते हैं आप लोग जीवन में निरंतर इस ओर बढ़ते रहेंगे। इसी भावना के साथ बात समाप्त। अब आदरणीय विपिन जी की